महीने बाद सुनीता विलियम्स ने सकुशल तय वक्त पर वापसी की। सुनीता की सुरक्षित लैंडिंग की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुनीता के अंतरिक्ष से वापस लौटने से दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके गांव में तो सुनीता की सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए लंबे समय से पूजा पाठ भी चल रहा था, और जब सुनीता धरती पर पहुंची तो उस वक्त का नजारा बेहद खास था। लोगों में अलग ही खुशी देखने को मिली। खुशी जाहिर करने के लिए लोगों ने पटाखे जलाए और जय घोष किया। तो वहीं कानपुर में हनुमान चालीसा की गई और उनके गांव में स्कूल में छात्राओं ने डांस करके जश्न मनाया। देखिए, जश्न की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से मेहसाणा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, पटाखे फोड़े गए। उसकी पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर हर किसी के मन को खुश कर देने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर है सफल लैंडिंग की। सुनीता विलियम्स आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। और तीसरी तस्वीर है सुनीता के गांव की, किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अच्छी बात यह रही कि सुनीता विलियम्स की स्पेस से रिटर्न जर्नी प्लानिंग के तहत हुई। सुबह 3:37 पर कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समुद्र में लैंडिंग की और थोड़े से इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स की पहली झलक दुनिया भर के सामने आई। सुबह 4:12 पर कैप्सूल के अंदर सुनीता विलियम्स साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठी दिखी। ये धरती पर सुनीता विलियम्स की पहली झलक थी। इसके कुछ देर बाद सुबह 4:20 पर सुनीता विलियम्स को कैप्सूल से बाहर निकाला गया। इस दौरान स्ट्रेचर पर सवार सुनीता विलियम्स ने पूरे उत्साह के साथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। There we have it, some waves, some thumbs up and some smile. And splashdown, Crew 9 back on Earth. पूरी दुनिया को सुनीता विलियम्स की वापसी का बेसब्री से इंतजार था। एक बेहद दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं जब डॉल्फिन ने सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। ये फ्लोरिडा की तस्वीर है जब कैप्सूल ने समंदर में लैंडिंग की। इस दौरान कई डॉल्फिन्स इसके इर्द गिर्द दिखाई दी। बेशक ये वो पल है जिनका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। कुछ इस अंदाज में मानो कुदरत ने भी स्पेस की वंडर गर्ल का स्वागत किया। Who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist. भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ आज तड़के 3:27 पर धरती पर लौटी। स्पेस से 17 घंटे की यात्रा कर तमाम बाधाओं को पार कर जब सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा तट पर लैंड किया, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, खासकर भारत में जहां से उनका गहरा नाता है। बहरहाल वो तस्वीरें देखिए, वो पल निहारिए जब सुनीता विलियम्स ने लैंड किया था। इस बीच हम डॉक्टर मोहसिन वली से भी जानते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब लैंड किया तो कई मुश्किल चुनौतियां भी आई, लेकिन उन सब के बावजूद जब सकुशल सुनीता की लैंडिंग हुई तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सुनीता ने खुद मुस्कुराते हुए वेव किया और उनका स्वागत अलग ही अंदाज में हुआ। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस लौट आई हैं और उनके आने की खुशी में उनका गांव जुलासन बेहद खुश है। मेहसाणा जिले का ये गांव जुलासन पिछले 9 महीने से उनका इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नृत्य हो रहा है, गरबा हो रहा है, यहाँ पर डांस करके आज इनकी खुशी को जाहिर किया जा रहा है। तो ये स्कूल के बच्चे हैं जुलासन गांव के, जो लगातार पिछले कई महीनों से प्रार्थना कर रहे थे सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में अटकी हुई थी उनकी सकुशल धरती पर वापसी की। और आप देखिए, खुशी का माहौल किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। इस जुलासन गांव में यहाँ के तमाम मंदिरों में आज पूजा अर्चना की जा रही है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और ये छोटी छोटी बच्चियां जो सपने देखती हैं एक दिन सुनीता विलियम्स की तरह कुछ बड़ा करने के, ये सब आज खुश हैं, ये झूम रही हैं खुशी में। और यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, साथ ही यहाँ पर बहुत आतिशबाजी हुई। यहाँ रात भर लोग सोए नहीं, इन्होंने रात भर इंतजार किया है सुनीता की वापसी का। और यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही थी, नासा की जो ब्रॉडकास्ट था उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर चल रही थी और लोग भगवान का नाम ले रहे थे सुनीता के सकुशल धरती पर लौटने का। और जब
वो लौट आई तो यहाँ पर आतिशबाजियां हुई, यहाँ पर मिठाइयां बांटी गई। अब उत्सव मनाया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो आप देखिए कि इस तरह से लोग बेहद खुश हैं सुनीता विलियम्स के वापस आने का, और इन्हें इंतजार रहेगा कि सुनीता मेहसाना आए, उनसे मुलाकात करें। वो पहले कई बार यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन अब जब वो लौट कर आई हैं तो उनसे मिलकर इन्हें बेहद खुशी होगी। देखिए, सुनीता अंतरिक्ष में गई तो 8 दिन के लिए थी, लेकिन उनका ये सफर 9 महीने 13 दिन में बदल गया। हालांकि इस दौरान सुनीता की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो जिम में पसीना बहा रही थी तो कभी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही थी। 9 महीने में सुनीता की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको। ये वो लम्हा है जिसका इंतजार पिछले 9 महीनों से ज्यादा दिन से किया जा रहा था। ये वो पल है जिसकी प्रतीक्षा न सिर्फ सुनीता विलियम्स बल्कि पूरी दुनिया को पिछले 9 महीने से थी। ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जब 9 महीने और 13 दिन के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर ने धरती पर कदम रखा। जून 2024 को बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 8 दिनों के सफर पर निकली थी, लेकिन वापसी का टिकट मिलने में 9 महीने का समय लग जाएगा, ये शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन 9 महीनों में सुनीता और साथियों के लिए हर दिन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सुनीता ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मुश्किल सफर को पूरा किया। सफर मुश्किल जरूर था, हालात विपरीत थे और उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही थी, लेकिन सुनीता के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अगर कुछ था तो हिम्मत, हौसला, जोश और जिंदगी जीने का जज्बा। यही वजह है कि ये 9 महीने का सफर अंतरिक्ष में उनके कई दिलचस्प किस्सों से भरा है। जब 9 महीने के बाद घर वापसी का रास्ता खुला तो ऐसा लगा कि मानो 9 महीने की तपस्या पूरी हो गई हो। फाल्कन 9 रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, तब सुनीता समेत वहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर खुशी की कुछ ऐसी लहर दौड़ गई थी। जिस वक्त क्रू 10 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, तब उनका स्वागत खुद सुनीता विलियम्स ने किया था। हाथ में कभी कैमरा लिए फोटोग्राफी की तो कभी माइक हाथ में लेकर साथियों से बात की। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सुनीता ने अपनी 9 महीने की जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश की। कैमरे में खास लम्हों को कैद करती दिखी, तो कभी एयर स्पेस से अपनी जिंदगी को साझा करते हुए उनका वीडियो सामने आया। क्रिसमस के मौके पर सुनीता ने कुछ इस अंदाज में स्पेस स्टेशन में ही क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी किया। हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन इन 9 महीने में सुनीता अपने साथियों के साथ डटी रही, जिंदगी को पूरे उत्साह और जज्बे के साथ जीती रही। और अब आखिरकार 9 महीने और 13 दिन की उनकी तपस्या रंग लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सुनीता का सफरनामा दिखाते हैं, कहां से उन्होंने शुरुआत की और कैसे सुनीता अंतरिक्ष तक पहुंची। देखिए। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित झुलासण गांव के एक मंदिर में अमेरिकी मूल की भारतीय एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की तस्वीर और उस तस्वीर के सामने प्रार्थना करते गांव वालों को देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। दरअसल 7,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग जुलाई 2024 से ही मंदिर में अखंड ज्योति जलाकर डोला माता से सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती पर सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे थे।
गांव वालों को जब ये पता चला कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स के स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई है, वे लगातार डोला माता से गांव की बेटी की धरती पर सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। पूजा करीब 9 महीने से हम कर रहे हैं और ये सुनीता के लिए ही कर रहे हैं। जब से हमने सुना कि सुनीता को वहाँ स्पेस शटल में कोई दिक्कत है, तो इसकी वजह से हमने माँ से प्रार्थना की कि उसको सही सलामत यहाँ धरती पे लाओ। इसीलिए हम ये अखंड ज्योत लगाया है, माँ की पूजा कर रहे हैं। गांव में भी कई मंदिरों में ऐसे होम हवन यज्ञ चल रहा है, सब जो जैसी जिसकी भावना वैसे ही कर रहे हैं सब, और हमें तो पूरा भरोसा है कि माँ उसे सही सलामत ही लाएगी। डोला माता पर गांव वालों के इस अखंड विश्वास को देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपकी हैरानी कौतूहल में बदल जाएगी। क्योंकि झुलासड़ गांव में मौजूद डोला माता के इस मंदिर से सुनीता विलियम्स का बहुत गहरा संबंध है। स्पेस में 600 से ज्यादा दिन बिताने वाली और 62 घंटे 6 मिनट के स्पेसवॉक का वैश्विक रिकॉर्ड कायम करने वाली सुनीता विलियम्स की अपने गांव की कुलदेवी डोला माता में इतनी गहरी आस्था है कि 9 दिसंबर 2006 को जब ये पहली बार स्पेस की यात्रा पर गई थी तो डोला माता की एक छोटी सी प्रतिमा और भगवत गीता की एक प्रति अपने साथ ले गई थी। इतना ही नहीं, पहली बार स्पेस में 192 दिन बिताने के बाद जब वो 22 जून 2007 को वापस धरती पर लौटी तो उसके कुछ दिन बाद भारत की यात्रा पर आईं। इंडिया आकर सुनीता विलियम्स अपने पैतृक गांव झुलासड़ आईं और अपने पुश्तैनी घर में जाने से पहले डोला माता के मंदिर में गईं, क्योंकि उन्हें कदाचित इस बात का यकीन था कि अंतरिक्ष में जाकर सकुशल वापस आना मां की कृपा से ही संभव हो सका। दुनिया के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉट में शुमार हो चुकी इस सनातनी महिला की अपने गांव की देवी के प्रति अगाध आस्था के पीछे साइंटिफिक लॉजिक तलाशेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पर सच्चाई यह है कि सुनीता 14 जुलाई 2012 को जब दूसरी बार स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई तो इस बार अपने साथ ओम की एक छोटी सी प्रतिकृति, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की प्रति साथ ले गईं। दूसरी बार स्पेस में 127 दिन बिताने के बाद 18 नवंबर 2012 को सुनीता जब धरती पर लौटी तो एक बार फिर अपने पैतृक गांव का रुख किया और दूसरी बार भी पुश्तैनी घर जाने से पहले डोला माता के मंदिर में जाकर माथा टेका। 5 जून 2024 को महज 8 दिन के लिए अपनी तीसरी स्पेस जर्नी के लिए रवाना होने से पहले सुनीता अपने साथ विघ्नहर्ता गणपति की एक छोटी सी मूर्ति और भगवत गीता साथ ले गई थी। कदाचित सुनीता को इल्हाम हो गया था कि इस बार की यात्रा में कई विघ्न बाधाएं आने वाली हैं, लिहाजा विघ्नहर्ता को साथ रखना जरूरी है। स्पेस से सुनीता की तीसरी बार सकुशल वापसी के बाद झुलासड़ के लोगों को पक्का यकीन है कि उनके गांव की बेटी इस बार भी यहां आएगी और डोला देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर उनका आभार व्यक्त करेगी। यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अगले भी 2 बार जब स्पेस अवकाश में गई थी तब भी वो इधर आती है तो पहले ही मंदिर का पूजा पाठ करती है और हमको विश्वास है कि तीसरी बार भी इधर ही आएगी और पूजा पाठ करेगी। गांव और कुटुंब की कुलदेवी डोला माता के प्रति सुनीता विलियम्स जैसी विख्यात एस्ट्रोनॉट की इस कदर आस्था हैरान तो करती ही है। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि डोला माता का मंदिर एक मुस्लिम महिला की समाधि है। जी हाँ, गांव वालों की जनश्रुतियों के मुताबिक करीब 850 साल पहले इस गांव में लुटेरों का आतंक था। तब एक मुस्लिम महिला इस गांव में आई और लुटेरों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद लुटेरों ने कभी इस गांव का रुख नहीं किया, लिहाजा गांव वालों ने उस बलिदानी मुस्लिम महिला की यहाँ समाधि बना दी। सुनीता की इस मंदिर के प्रति इतनी अगाध आस्था क्यों है, यह अपने आप में रहस्य है। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। आइंस्टीन के इस कथन के आईने में आप सुनीता विलियम्स की आस्था का अक्स देख सकते हैं। सुनीता विलियम्स बेशक इस गांव से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूक्लिड में पैदा हुई, लेकिन अपने पैतृक गांव की कुलदेवी के प्रति उनकी अगाध आस्था बचपन से ही है। वैसे सुनीता बचपन से ही बहुत निडर थीं।
सुनीता के घर वाले बताते हैं कि एक बार बचपन में वो भारत की यात्रा पर आई तो कुटुंब वालों के साथ उदयपुर घूमने गईं। वहां ऊंट पर चढ़ने की बारी आई तो बाकी बच्चे डरने लगे, लेकिन सुनीता पूरे उत्साह के साथ ऊंट की सवारी करने लगी और जब उतरने की बारी आई तो उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया। भारत के प्रति तो जन्म से रिस्पेक्ट है। जब आई थी तो उसको हमने गड्ढे में बिठाई थी, ऊंट ऊपर बिठाई थी तो ऊंट की डोक पर लटक पड़ी थी। छोटी थी तभी बहादुर थी। सुनीता विलियम्स बचपन से ही ना सिर्फ बहादुर रही हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रति पूरी तरह समर्पित भी रही हैं। मानवीय संवेदना और रिश्तों के प्रति उनके लगाव के किस्से दिल को छू लेने वाले हैं। सुनीता पिछली बार जब भारत आई थी तो अपने गांव झुलासड़ में 3 दिन बिताए थे। उन दिनों का एक प्रसंग याद कर उनके कजन दिनेश रावल आज भी भावुक हो जाते हैं। तो वो आई थी तो मेरे चाचा गुजर गए थे, इसलिए मुझे मिलने आई थी, क्योंकि घर का बड़ा आदमी मैं था सबसे। तो मुझे मिलने आई और मिलने आकर मेरे पास 3 दिन रही। और ये मेरा जो हाथ है वो हाथ बार बार पकड़ लेती थी। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या है ये हाथ बहुत क्यों पकड़ती है? तो सुनीता ने कहा कि ये हाथ मेरा डैडी जैसा है, तूने देखता हूं तो मुझे मेरे डैडी याद आ जाते हैं। ये बात जब कही तब मुझे बिल्कुल मेरी आंख भीनी हो गई। इस तरह की मानवीय संवेदना इंसान का सबसे बड़ा संबल होती है। आपकी संवेदना अगर निष्काम और निर्मल हो तो आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है और जिसका आत्मविश्वास मजबूत होगा वही अंतरिक्ष के निचाट व्योम में, जहां धरती के नियम विधान सब बेमानी हो जाते हैं, 600 से ज्यादा दिन गुजार पाएगा। जिस व्योम में गुरुत्वाकर्षण शक्ति शून्य हो जाती है, धरती की सारी आशक्तियां, रूढ़ियां बिखर जाती हैं। सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर वहां पहुंचने के बाद पता चले कि वापसी के निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है, तो एक आम इंसान की क्या हालत हो जाएगी। पर सुनीता विलियम्स कतई आम इंसान नहीं हैं। इस बार 9 महीने 13 दिन के अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान सुनीता का आत्मविश्वास कतई कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि मन में जन कल्याण की, लोक कल्याण की गहरी भावना थी। कजन दिनेश रावल ने इस बार उन्हें स्पेस मिशन पर जाने से मना किया था, लेकिन भाई के ही मुंह से सुनिए सुनीता ने उन्हें क्या जवाब दिया था। तो मैंने उनको कहा था कब क्या जाना है, बहुत गई तू ऊपर। कि नहीं, मुझे मेरा देह है, मुझे कुछ पाना है और दुनिया को देना है और वो देखकर ही हूं जाऊंगी। मुझे मेरा रिसर्च का काम, मेरा कार्य और देश को कुछ देने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, मुझे कोई घबराहट है नहीं। और वो इसके बाद उसने मेरे को कहा हाथ पकड़कर कि तू चिंता मत कर, मैं सेफली वापिस आ जाऊं। ये जो इरादे हैं, ये जो निष्काम नियत हैं, यही इंसान को महान बनाते हैं, भेड़ चाल की भीड़ से अलग करते हैं। सालों के प्रशिक्षण के बाद भी स्पेस में प्रवास किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए आसान नहीं होता। नित्य कर्म से लेकर खाना पीना, सोना उठना सब बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। बोन्स और मसल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, मानसिक अवसाद का शिकार होने का खतरा रहता है। पर जिनके पास मेंटल स्ट्रेंथ है वो सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। निसंदेह सुनीता विलियम्स मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में बेनजीर हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ आज सुबह 3:27 पर धरती पर लौटी। स्पेस से 17 घंटे की यात्रा कर, तमाम बाधाओं को पार कर जब सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा तट पर लैंड किया, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ रही थी, खासकर भारत में जहां से उनका गहरा नाता है। बहरहाल वो तस्वीरें देखिए, वो पल निहारिए जब सुनीता विलियम्स ने लैंड किया। इस बीच जो तस्वीरें थी वो अद्भुत थी, हर किसी को गौरवान्वित करती। ये वो तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब सुनीता की वापसी हुई, सकुशल वो धरती पर वापस लौट आई। और ये कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
देखिए, इस बीच हमने डॉक्टर मोहसिन वली से भी बातचीत की। अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद अब किन किन चुनौतियों का सामना सुनीता को करना होगा, वो जरा उनसे जानते हैं। She's a healthy girl. She's a healthy lady. नंबर 1। नंबर 2, इसमें बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम्स जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बिठाया, मैं बताना चाहूंगा। बोन मसल लॉस होता है, फ्लूइड शिफ्ट होते हैं, स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम, मोशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी एक ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर में रहती है, तैरती है। और अभी आपने एक शॉट में दिखाया था, शी हैड ए इंजेक्शन ऑफ ए बॉल विच इज सम लिक्विड बॉल, ये भी उड़ के गई है मुंह में, तो देयर इज नो ग्रेविटी, सो शी हैज लिव्ड फॉर longer than prescribed time due to the accident. It has been prolonged, तो stress boredom तो ही है, sleep disturbances होने ही होने हैं, dust debris के effect होने ही होने हैं, टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट होना ही होना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जीरो ग्रेविटी में चेंजेस होती हैं वो लंग्स में होती हैं, और स्पेस के जो जीरो ग्रेविटी है उससे ब्रेन में होती हैं, और इसके अलावा बोन्स में होती हैं, और जिसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ऑक्सीजन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो अभी तक हमको नहीं पता है। हमारी साइंस जो है वो एक जगह कहीं ना कहीं आके लिमिट हो जाती है। यही है कि उनको थोड़ा आइसोलेट करना पड़ेगा, और पहले हम लोग ये भी डरते थे कि स्पेस से कोई जरासीम ना जाए, कोई ऐसा वायरस ना जाए, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है।